नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपाट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। हापुड़ में वकीलों का धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है। जोरदार नारेबाजी कर नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। जिला न्यायालय भूमि निर्माण के बजट को लेकर वकील लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हापुड़ के वकील कल गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे। हापुड़ के अधिवक्ताओं का एक दल दिल्ली के लिए भी रवाना हुआ है। दिल्ली में मेरठ और हापुड़ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के जरिए अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी। तो वहीं मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। बता दें कि हापुड़ में अभी भी वकीलों का आंदोलन जारी है, जो कि 17वें दिन भी जारी चल रहा है। तो वहीं इन्होंने टोल फ्री करवाने के माध्यम से ये हापुड़ में ये ऐसे आंदोलन शुरू किया था। हापुड़ के वकील कल गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा का फ्री करवाएंगे। वहीं हापुड़ के अधिवक्ताओं को एक दल दिल्ली के लिए भी रवाना हुआ। दिल्ली मेरठ में हापुड़ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के जरिए अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी। तो वही इस पूरे मुद्दे पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हापुड़ से सचिन, ये जो कल भी धरना प्रदर्शन जारी था वकीलों का, आज 17वें दिन भी इनका धरना प्रदर्शन जारी है, तो कोई प्रशासन इस पे सुध लेने आई है अभी तक? बता दें कि हापुड़ के अधिवक्ताओं का कहना है कि वही नारेबाजी कर नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। वहीं वकीलों का 17वें दिन भी धरना जारी है। बजट को लेकर वकील लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हापुड़ के वकील कल गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा का फ्री करवाएंगे। हापुड़ के अधिवक्ताओं का एक दल दिल्ली के लिए भी रवाना किया गया। दिल्ली में मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के जरिए अन्य मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। टोल फ्री को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है। जो हापुड़ में वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको 17 दिन बीत चुके हैं। जोरदार नारेबाजी कर नायब तहसीलदार के माध्यम से इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जहां इन्होंने टोल फ्री करवाने की मांग की है। जिला न्यायालय भूमि निर्माण के बजट को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हापुड़ के वकील गढ़मुक्तेश्वर में टोल प्लाजा को फ्री करवाएंगे। हापुड़ के अधिवक्ताओं का एक दल दिल्ली के लिए भी रवाना हुआ है। उन्होंने अपनी मांग को आगे बढ़ाया है। वहीं दिल्ली मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के जरिए अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी। इन सभी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, जहां अभी वकीलों का समूह धरना प्रदर्शन के लिए बैठा हुआ है और लगातार धरना कर रहे हैं। 17वें दिन भी इनका धरना जारी है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका यही मांग है कि टोल फ्री करवाने का इनका लगातार मांग है और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। तो वही इन्होंने मंत्रियों से भी मुलाकात करने की बात कही है। 17वें दिन भी इनके प्रदर्शन जारी है। तो वही जोरदार नारेबाजी करके नायब तहसीलदार के माध्यम से इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जिला न्यायालय भूमि निर्माण के बजट को लेकर वकील लगातार धरने पर बैठे हैं। तो वही इस पूरे मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, लगातार 17वें दिन भी वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो इस पे प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन लिया है, सुध लिया है इन्होंने? हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये वकीलों का जो धरना प्रदर्शन पिछले 17 दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर वो जगह जगह पर ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जिनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन यह कभी टोल फ्री कराते हैं, तो कभी जैसे आरटीओ ऑफिस है उस पर ताला लगाते हैं, लेकिन अपनी आवाज को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यह बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही ज्ञापन भी देते हैं, जिसके लेकर अभी तक भी उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। सचिन, वकीलों ने अपने प्रदर्शन को खत्म करने को लेकर कोई बात कही है? उनके तरफ से कोई ऐसी बात आई है सामने जो प्रदर्शन खत्म करेंगे? नहीं, अभी खत्म का कोई भी ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि जब तक इनके इस धरने प्रदर्शन को, इनकी मांग को लेकर कोई फैसला नहीं हो जाता है, तो तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्होंने सीधा कहा है
कि जब तक हम खत्म धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक कोई भी इस निर्णय का फैसला नहीं हो जाता है या जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे हम लोगों की भेंट नहीं हो जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो भी निर्णय लेंगे सूबे के मुखिया जो हैं वो योगी आदित्यनाथ वो ही लेंगे। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अमरोहा जनपद के नौगांव सादात थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार, अमरोहा के पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा सहित भारी पुलिस बल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए और उन्होंने फरार बदमाशों की तलाश के लिए कॉम्बिंग भी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक फरार बदमाशों का पता नहीं लग पाया। इस मामले में आरोपी बदमाश की तलाश पुलिस की कर रही है और पूरे मामले में पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में 6 ग्राम पंचायत और 5 बीटीसी सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच 26 पोलिंग पार्टियां मतदान करा रही हैं। बहलोलपुर, इनायतपुर, हाजीपुर, दानपुर, बुढ़ाना ग्राम पंचायत में मतदान हो रहा है। प्रधान पद के 22 और बीटीसी सदस्य के 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वोट करने के लिए बेटी की गोद में मतदान केंद्र पहुंची 107 वर्षीय वृद्ध महिला, जो कि काफी एक आकर्षक का केंद्र बनी, जहां पे वृद्ध महिला को देख के लोगों में हौसले आए। ग्राम बुढ़ाना में बाई इलेक्शन ग्राम पंचायत का हो रहा है। यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे होंगे, पर्याप्त सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। मैं स्वयं ही यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 11 बजे तक लगभग 43% मतदान पड़ चुका था। यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, तीनों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था 3 टायर सिस्टम पे रखा गया है, इनर कॉरिडोर पे रखा गया है। खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जो खुर्जा में युवक के सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या करके धड़ को जंगल में फेंका गया था। काफी तलाश के बाद पुलिस मृतक का सर नहीं तलाश कर पाई है। सिर न मिलने के कारण मृतक की पहचान मुश्किल हुई है। मृतक के धड़ को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर कनेनी गाँव के जंगलों का ये पूरा मामला है। एक सुबह एक सूचना आई है, यहाँ पे शहजादपुर कनेनी गांव के पास खेतों में एक शव मिला है। उसका हम लोगों ने पंचायतनामा उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी है। बाकी आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। किस तरह से हत्या की है? अब बाकी चीज़ें सब आगे जांच में पता चलेंगी। कोई शनाख्त हुई अभी तक? अभी तक कोई शिनाख्त नहीं है, उसका प्रयास किया जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांदा में गुरुवार की सुबह भूरागढ़ पावर हाउस के पीछे एक व्यक्ति के ट्रेन से कटकर मृत होने की सूचना पर मौके पर चौकी इंचार्ज राहुल सिंह, मई हमराल, कांस्टेबल नितेंद्र और अमित के तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां पर जानकारी करने में पता चला कि मृतक राम कुमार निषाद पुत्र स्वर्गीय मयादीन निषाद, उम्र करीब 70 वर्ष, जिसकी लाश मिली थी। शव रेलवे पटरी के किनारे छत विच्छेद अवस्था में पड़ी मिली। वहीं मौके पर परिवार के लोग मौजूद थे, जिसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे कि वृद्ध के मृत्यु होने से परिवार में कोहराम मचा है। खबर बुलंदशहर से है, जो महंगा गैस सिलेंडर शो पीस बना है। चूल्हे पर रोटियां सेकने को महिलाएं मजबूर हो गई हैं। गैस सिलेंडर ने गरीबों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। लोगों ने बढ़ती महंगाई की वजह से गैस सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया। गरीब मनीषा कुमारी की गुहार पर महंगाई की वार सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है। जब से महंगा गैस सिलेंडर हुआ है, गैस सिलेंडर रिफिल कराना भी बंद कर दिया गया। मनीषा ने कहा कि जहरीले धुएं में खाना बनाने के लिए वो मजबूर है। बुलंदशहर के आवास विकास की तस्वीरें हैं, जहां
जहां पे ये बेटियां जहरीले गैस में अब खाना बनाने को मजबूर हैं। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर प्रकार से जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते हाजीपुर से निकली आरपीएफ की बाइक रैली पंडित दीनदयाल नगर पहुंची। इसमें कुल 43 बाइक सवार थे, जिसमें वो हाथ में तिरंगा लिए हुए भारत के लोगों को जागरूक करते हुए निकले। वहीं सभी बाइक सवार लोगों का डीडीओ जंक्शन पर भव्य स्वागत वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीष मिश्रा के नेतृत्व में आरपीएफ डीडीओ मंडल के अधिकारीगण, स्टाफ और स्काउट और गाइड के बच्चों द्वारा किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां ओम प्रकाश राजभर मरदह ब्लॉक के पिपनार गांव की रावत बस्ती में राजा सुहेल देव की घोड़े पर बैठी प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुट गई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा की पदयात्रा पर चुटकी लेते हुए बोला कि पदयात्रा गलत समय पर निकल रही है, बरसात में पदयात्रा निकाल रहे हैं, अब क्या हस्न क्या होगा आप ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब समझाया तो नहीं समझे, चलिए देर से ही समझे, मेहनत करें। झाड़ फूक वाले बयान पर बोले कि अपने विधायक की समस्या लेकर मुख्यमंत्री से मिला तो उनको बुरा लगा। उनके चाचा रामगोपाल जी मिलते हैं तो बुरा नहीं लगता, अमेरिका से पढ़े लिखे हैं और झाड़ फूक की बात करते हैं तो ये हताशा दिखाई देता। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनको पता नहीं कि एमएलसी चुनाव में 30 साल की उम्र विधान परिषद प्रत्याशी की होती है? 28 साल की प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को आप समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन दुबे जुड़ चुके हैं। विपिन, यहाँ पे जो अखिलेश यादव की चुटकी ली गई है, मामला क्या है? वो क्या उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिन पे इनकी खिंचाई की गई? जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो है ओम प्रकाश राजभर मर्दा ब्लॉक के पिपनार गांव में ये राजभर बस्ती में जो है राजा सुहेलदेव की घोड़े पर बड़ी बैठी प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी। वहां पत्रकारों के बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जो है हमें दोषारोपण करते हैं कि झाड़ फूक इनके में जो है भाजपा की आत्मा चली गई है और इनको झाड़ फूक की जरूरत है। तो वहीं उन्होंने कहा कि क्या उनके चाचा रामगोपाल जी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो उनको क्या उनके में किसकी आत्मा चली गई है, इस तरह की चुटकी लेते हुए उन्होंने जो है कहा है। ये ओम प्रकाश राजभर ने जो ये बात कही है पदयात्रा वाली बात की बरसात में निकल रहे हैं, ये किस मुद्दे पे इन्होंने पदयात्रा निकाली थी? जो इन्होंने इस पे भी उनके सामने उनकी चुटकी ली थी, उनका मजाक बनाया था। पदयात्रा किस चीज की निकाली जा रही थी? जी बिल्कुल, बता दें कि उन्होंने जो है सपा की पदयात्रा पर जो है बोला था कि पदयात्रा गलत समय निकल रही है, बरसात में पदयात्रा निकाल रहे हैं, अब क्या हश्र होगा आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझाया कि झाड़ फूक वाले बयान को ही लेकर उन्होंने जो है पदयात्रा के लिए बात कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए। देखिए 25 करोड़ आबादी है और पदयात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे, एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में क्लर्क विपिन सिंह की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। देर रात घर में विपिन लौटा था। मुख्यालय से ही तैनात 3 लोग रात में मुख्यालय में शराब पी रहे थे, जो कि नशे में थे। पुलिस को मौके पर शराब की बोतलें मिली है। हजरतगंज पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पत्नी सपना सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी का आरोप है कि विपिन के साथ इंचार्ज क्लर्क आकाश और मुकेश थे। दोनों लोगों ने किसी को जानकारी नहीं दी। मुख्यालय पर तैनात सुरक्षा गार्ड किसी को भी जानकारी नहीं दी। जब मौत की भनक लगी तो पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के अंदर बाबू के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। डेड बॉडी की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करके आगे की पुष्टि की जाएगी।
पीडब्ल्यूडी विभाग में क्लर्क विपिन की अचानक मृत्यु हो गई है। हालांकि हम इस समय लखनऊ के पीडब्ल्यूडी विभाग में खड़े हैं, जहां आपको बता दें उनकी देर रात जो है मुख्यालय में ही तैनात थे। लेकिन आपको बताते चले उनके साथ जो सूचना मिल रही है कि शराब की बोतलें भी मिली। लेकिन अब देखने वाली बात इसमें क्या है, उनकी पत्नी का आरोप है उनके साथ इंचार्ज क्लर्क आकाश और मुकेश दोनों लोग मौजूद थे। हालांकि पत्नी का आरोप लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या जांच में निकल के आता है। हालांकि मौके की बात करें तो फॉरेंसिक टीम से लेकर जांच की गई है और कमरे को इस समय बंद कर दिया गया है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या निकल के आता है। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। पीडब्ल्यू विभाग की बात करें तो वहाँ भी कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आकस्मिक मृत्यु की बात कही जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आने के बाद ही क्लियर होगा क्या आखिर पूरी घटना घटित हुई थी। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, राजपथ टीवी। हमारे भाई के साथ जो है बहुत दुखद हुई है। हम लोग फ़ोन आया जो है इनका यहाँ से कि 2-3 बार फ़ोन किए, कहे कि आपके भाई बेहोश पड़े हुए हैं। ऑफिस में 2-3 लोग थे यहाँ पे, तो हमने उठाया, हमने कहा कैसे हैं, तो बोले कि आके यहाँ पे देखिए। हम लोग आए थे, यहाँ गार्ड ने बताया कि जो है ऑफिस में अंदर मरे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक्सपायर हो गए हैं। कितने बजे आपको सूचना दी गई और कौन लोग किए? 12:30 बजे के आसपास जो है सूचना मिली जो है। अच्छा, कौन लोग सूचना दिया था? आकाशदीप और एक मुकेश। किस फोन नहीं उठा रहे, मुकेश कनौजिया जो। किस